लास्ट सवाल बताइए तो परसेंटेज में क्या था, सवाल बचा हुआ था क्या? 10% कम हो जाता है यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 रुपया हो। बना लिए थे? चलिए अगला सवाल लिखिएगा। किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई। पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई, फुल स्टॉप। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7,980 7980 7,980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? अगला सवाल। एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से घटता है, फुल स्टॉप। यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, फुल स्टॉप। यदि इसका वर्तमान मूल्य 87,480 रुपया, 87,480 रुपया हो, तो इसका क्रय मूल्य कितना था? इसका क्रय मूल्य कितना था? अगला सवाल। अगला सवाल लिखिएगा। एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपया है। 5 पर 5 सुनना। एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपया है तथा इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष कमी आती है।
कमी आती है, फुल स्टॉप, कितने वर्ष में इसका मूल्य इसका मूल्य 3,64,500 हो जाएगा। 3645 पर 00, 3645 पर 00, इसको पढ़ेंगे 3,64,500, 3645 पर 00 रुपया हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लिखिएगा। एक व्यक्ति ने 72,900 रुपया में 72,900 रुपया में एक भूखंड खरीदकर 72,900 रुपया में एक भूखंड खरीदकर उस पर 1,33,100, 1331 पर 00, 1331 पर 00, इसको पढ़ेंगे हम लोग 1,33,100 रुपये की लागत से मकान बनाया, फुल स्टॉप। यदि भूखंड के मूल्य में यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो, वार्षिक दर से कमी हो तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा, दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। आइए तो इसको देखते हैं हम लोग। कल भी हम लोग देखे थे इस टाइप के सवाल को, एक आध बार सॉल्व पढ़िएगा केवल क्या कह रहा है सवाल। कल हम लोग दो तरह के बात को देखे थे कि वर्तमान स्थिति से पहले वाला, वर्तमान स्थिति के बाद वाली स्थिति को तो हम लोग जानेंगे, उसमें उसका कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उस वर्तमान स्थिति से पहले क्या था, अभी से पहले यहाँ क्या हो रहा था पता है? नहीं जानते। तो नहीं जानते तो हम लोग उस सिचुएशन क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। अभी के बाद अब जो भी होगा हम लोग देखेंगे, अरे घंटा बैठेंगे, फिर दूसरे घंटा में भी देखेंगे क्या हो रहा है, नहीं लग रहा है इसमें। तो इस तरह का कंडीशन हम लोग कल बात किए थे। तो सवाल में यहाँ पर क्या कह रहा, बात समझिएगा कि सवाल में किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष में 5% की वृद्धि हुई। पहला साल में 5% का क्या हुआ? वृद्धि हुआ। अब कस्बा में कितना जनसंख्या अभी तक पता नहीं है हम लोगों को। सुनिएगा, कह रहा किसी कस्बे, कस्बा मतलब क्या था? टोला, मोहल्ला, गांव, समझ रहे हैं? तो वही कह रहा है इसमें, किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। समझ में आ रहा है? सवाल में कह रहा है यदि दूसरे वर्ष के अंत में, मतलब 2 साल के अंत में इसकी जनसंख्या 7,980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? मतलब स्टार्टिंग में कितना था? बात समझ रहे? प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी बताइए आप लोग। तो प्रारंभिक जनसंख्या के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या बोलने बोलेंगे, पता है आप लोगों को? नहीं जानते तो हम लोग मान लेंगे प्रारंभिक जनसंख्या क्या होगा? एक्स। अब इसमें क्या होता है कि पहले वर्ष में 5% का वृद्धि होता है, और परसेंटेज में हम लोग इन सभी बात को जानते हैं कि 5% वृद्धि को क्या बोलते हैं? 105%। 10% वृद्धि को क्या बोलेंगे? 110। 20% वृद्धि को क्या बोलेंगे? 120। 5% कमी को क्या बोलेंगे?
95%। 10% कमी को क्या बोलेंगे? 95, 90% बोल देंगे। 20% कमी को क्या बोल दिए? 80%। इस सब बात को हम लोग जानते हैं, परसेंटेज में सीख चुके हैं। इसमें 5% का पहले साल में क्या होता है? वृद्धि। इसका मतलब 105%। फिर इसी में दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है कि 5% का कमी हो गया। 5% कमी को क्या बोलते हैं? 95%। ऐसा होने पर अब इसका जनसंख्या जानते कितना हो जाता है? कितना हो गया? 7,980। इतना जनसंख्या है। क्या लग रहा है? इनडायरेक्ट रूप में दोनों बराबर है। क्या समझ रहे हैं? तो सवाल में कह रहा है कि बताइए पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? तो हम लोग x माने थे, तो x का मान निकालना है। बोले कोई डाउट है इसमें? इस सब को उधर भेज करके हम लोग x का मान निकालने भर जितना देर लगे। क्या समझ रहे हैं? कुछ विशेष बात इसमें एकदम नहीं है। x बराबर हम लोग कितना कह देंगे? 7,980। और गुना कितना होगा? उल्टाइए इसको, 100 बटे कितना? 105। इसको भेजेंगे तो यहाँ पर 100 बटे कितना हो गया? 95। कोई डाउट है इसमें? 19 से कटाएं क्या? 19 से कितना बार में? 19 चौके 76, 19 दूनी 38। 19 चौके 76, 19 दूनी 38। लग रहा है 420 बार में। फिर यहाँ से 19 से कितना? 5 बार में। अब हम लोग यहाँ से कितना से 21 से खिलाएंगे तो 21 दूनी कितना हो जाएगा? 42। मतलब 20 बार में। 21 से कितना? 5 बार में। ठीक है। अब 5 से कितना बार में? 4 बार में। अब फिर 5 से कितना बार में? 20 बार में। इसका मतलब है ये ना होगा। अब कौन कौन बच रहा है? हाँ देखिए, यहाँ पर x बराबर कितना होगा जानते हैं? 20 चौके 80 लिख दिए। अब 2 शून्य और यहाँ जाके सब जाएगा। इतना पॉपुलेशन स्टार्टिंग में था उस वर्ष के प्रारंभ में। प्रारंभिक जनसंख्या वहां पर कितनी थी? 8,000 थी। लिख लेंगे। बना लिए। अगला सवाल बनाइए। अगला सवाल भी सेम है। कल हम लोग इस तरह के बात पर चर्चा किए थे पूरा विशेष रूप से। बन गया। अगला भी बना दिए। अगला कोशिश कीजिए, अगला बन जाएगा। मिटा इसको। अगले सवाल को देखिए तो क्या कह रहा है बताइए आप लोग। एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है। एक वो मशीन है, ठीक है। अब बोलना जानते हैं हर एक साल में उसके उस वाली मशीन के मूल्य में कितना होता है? 10% का कमी हो जाता है। ठीक है। सवाल में कह रहा 3 साल पहले खरीदा गया था। जैसे अभी 2025 है ना, 2022 में खरीदा था। 3 साल पहले, ये भी बात समझ गए। 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। यदि इसका वर्तमान मूल्य, वर्तमान मतलब आज कितना? 87,480 रुपया हो तो इसका क्रय मूल्य कितना था? मतलब स्टार्टिंग में क्रय मूल्य हम लोग शुरू में खरीदते हैं। इसको कै रुपया में खरीदा था पता है आप लोगों को? तो हम लोग बोलेंगे भाई नहीं जानते हैं। जानते हैं क्या? नहीं जानते। नहीं जानते तो हम लोग क्या इसका क्रय मूल्य कितना मान लेंगे? x। लेकिन यह बात है कि हर एक साल कितना हो रहा है? इसमें 10% का कमी हो रहा है। तो पहला साल में 10% कमी को क्या बोलते हैं? 90%। 10% कमी को क्या बोलिएगा? 90%। 20% कमी को क्या बोलिएगा? 80%। 100 में 20 घटा देंगे तो 80 ना बचेगा। यहाँ पर 10% प्रत्येक साल कमी होता है। इसका मतलब पहले साल क्या होगा? इस क्रय मूल्य का 90% इतना पैसा दाम रहेगा। फिर दूसरा साल फिर इसमें क्या होगा? 10% का कमी हो गया तो फिर कितना हो गया? 90%। अब 3 साल ना। अब तीसरा साल फिर इसमें 10% का कमी हो गया तो यह देखिए यही इसका दाम रहेगा, जो कि इसका वैल्यू सवाल दे रखा है कितना है? 87,480 रुपया। तो क्या इसका दाम जो होगा ये कितना? 87,480 के बराबर कर रहे हैं। बोलिए क्या दोनों इक्वल है? तो सवाल में कहता है इसका क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कहने का क्या हो रहा है? एक्स का मान। और कटान छटान जितना फास्ट कर सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 खत्म हो गया ना। उधर लेकर के जाएंगे हम लोग एक्स बराबर। तो यहाँ पर कितना? 87,480 और गुना यहाँ पर कितना हो गया?
100 और गुना कितना हो गया 10, और निचल का ऊपर जाएगा और ऊपर का नीचे आएगा, तो नीचे में कितना है 9 गुना 9 गुना कितना है 9, यही ना है। 9 से हम लोग इसको कटाएंगे तो 9 नमा कितना होगा 81, ठीक है। कितना बार में 81 बार में 9 नमा 81 खत्म, 64 बचा ना, तो 9 सत्ते फिर कितना 1 पर 18, 9 दूनी कितना हो गया 18। क्या कोनो भारी कैलकुलेशन है, इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। फिर 9 से कटाएंगे, 9 से कितना बार में 1 बार में, फिर इसमें 7 में भागने रहेगा, सुनना देंगे कितना 72 हो जाएगा, 9 अठे कितना हो जाएगा 72 आ जाएगा 1080। फिर ई वाला 9 से कटाइए ना, कितना बार में कितना बरनमा 78 से 12 बार में 108, एक सुना यहाँ पर, इसका मतलब है x बराबर जानते हैं 120, इस पर 2 एक 3 सुना बैठा दीजिए, इतना जो है इतना रुपया इसका दाम हो जाए। स्टार्टिंग में क्रय मूल्य कितना था 1,20,000 आता है ना, इसको क्या पड़ेगा 1,20,000, तो हम लोग कह देंगे 1,20,000 रुपया इसका दाम था। कोई दिक्कत है इसमें? कैलकुलेशन है थोड़ा 9 से कटाना, और यहां पर तो इस जगह कोई हेल्प नहीं मिलेगा, अपने से जितना फास्ट कर सकते हैं। कटान छटान में तो आप लोगों को कटाना होगा, बाकी बहुत लंबा विशेष सवाल नहीं है। अगले साल पर भी विचार कर सकते हैं, बोलिए ना आंसर। 1,20,000 कैसे निकला है? 9 से कटाए हम लोग, इधर 3 सुना था है ना, यहाँ पर ई सब कटा कटा दिए, समझ में आ रहा है। 9 से कटाए हम लोग, यहाँ पर 9 थे 72, 87 में से नहीं 9 नमा 81, 9 से कितना बार में 9 नमा 81 हो गया, 87 में से 81 खत्म, 6 है ना बचा, और 6 पर 4 कितना होगा 64 हो जाएगा, और 9 का पहाड़ा में 7 बार में होता है 9 सत्ते 63, वही 7 लिखे थे यहाँ 63 गाय, 1 पर 8 18 बचा, 18 में 9 से कितना 2 बार में, ई सुनना सट गया यहाँ पर, एगो 9 गाय, दूसरे 9 से फिर यहाँ पर भाग दी 1 बार में, इस 7 में तो भाग लग नहीं रहा है, 9 से नहीं लग रहा है, तब सुनना देते हैं इसके बगल में, ठीक है, तभी 72 हो जाएगा, तो 9 अठे कितना 72, अब फिर यहाँ 1 सुनना है, 3 सुनना सट गया, फिर अब की इस वाले 9 का बात है, ठीक है। 9 से हम लोग यहाँ पर कितना 9 एकम 9, 10 में से 9 खत्म हो गया, तो 1 बचा ना, 1 पर 8 18 कहते हैं, और 9 से कितना बार में 2 बार में, अब फिर सुनना रह गया। अब 120 अभी इसी के बगल में ना था, कटाते कटाते भले हम लोग इधर लेके चले आए, लेकिन यही 3 सुना 120 पर वही हम लोग 3 सुना लगाए हैं। क्या समझ रहे हैं? 1,20,000 इसको पढ़ देंगे, बस यही सिंपल सा बात था। लिख लिए, मिटा दें इसको। अगले सवाल पर आइए, क्या कह रहा है सवाल में। अगला सवाल देखिए और बताइए सवाल। हाँ सुनिएगा इस बार क्या कह रहा है सवाल में। एगो मकान का मूल्य 5 लाख, एगो घर बना दिए, कितना 5 लाख रुपया लगा, करा इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष कमी आती है। बात समझ रहे हैं? इसी और सही बात है, जैसे घर बनाइएगा ना, जैसे अभी आप लोगों को किसी घर को बनाने में 1 करोड़ रुपया लगा, तो फिर 2-4-5 साल के बाद जैसे जो पुराना होगा ना, उसका दाम क्या होगा घटते चला जाता है, जमीन का दाम बढ़ता है, समझ रहे। लेकिन घर का दाम क्या होगा, धीरे धीरे बोलेगा कि दो ये तो ओल्ड मॉडल का घर हो गया, और सब नया सब डिजाइन में, पहले खाली प्लास्टर होता था, पक्की होता था, अब टाइल्स लगने लगा है ना, पहले ऐसे ही खाली चूना मारता था दीवार में, अब पुट्टी पेंट ये सब होने लगता है, ये सब नया नया डिजाइन में। अब क्या होता है घर में भी ग्लास लगवा देता है, शीशा जिसको बोलते हैं। ये सब क्या हो रहा है कि नया नया समय का है, तो वही बात यहाँ पर रहा है। और ये ऐसे भी पुराना बिल्डिंग सब देखिएगा ढहने लगता है ना, पुराना होने के बाद 50 साल 60 साल होने के बाद, तो बिल्डिंग का दाम बढ़ना चाहिए, तो नहीं बढ़ता है, लेकिन जमीन का दाम क्या होता है बढ़ता है। तो वही सवाल भी बोल रहा है, इसी सब पर सवाल ला करके दे दिया है। ये सब क्या एक कंडीशन है, सिचुएशन है, उसी के हिसाब से आप लोगों को जवाब देना है कि भाई क्या क्या होगा, डाटा के साथ दिया हुआ है। तो वही सवाल में कह रहा है, एक मकान का मूल्य कितना 5 लाख रुपया है, समझ लीजिए, कह रहा इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष कमी आती है, मतलब 5 लाख रुपया लगा दिया, हर एक साल में 10% का क्या होगा, उसमें कमी होगा, दाम घटते जाएगा। तो सवाल में कह रहा है कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 हो जाएगा। 5 लाख का सामान कितना है, 3,64,500 रुपया हो जाएगा। क्या बात समझ रहे हैं? तो अब यहां पर समय ये नहीं दिया है, इससे पहले समय दे रहा था कि भाई 3 साल में, 3 साल पहले खरीदा गया था,
समझ रहे हैं, 2 साल पहले खरीदा गया था। लेकिन ये कब खरीदा गया है ये तो पता नहीं हम लोग, कई साल में ऐसा हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे नहीं जानते हैं, एन साल में। अब एन क्या है, किस तरह का बात होगा, तो यहाँ बात हम करते हैं, देखिएगा आप लोग। इसका दाम प्रारंभिक कितना है, 5 लाख, पूरा 5 लाख। अब प्रत्येक साल कितना हो रहा है, 10% का कमी हो रहा है। 10% कमी को हम लोग क्या कहेंगे, 90/100। फिर क्या होगा, 90/100। लेकिन कई साल, इसी तरीके से फिर हम लोग यहाँ पर कितना साल, कई बार काम किए पता नहीं, जो कि इसका दाम घटने के बाद कितना हो जाए, 3,64,500 रुपया हो जाए। क्या सवाल समझ में आ रहा है। तो यह कई बार यही सवाल पूछता है कि कम्मा बार में। तो हम लोग यहाँ पर जैसे अब 2 बार में होगा, तो यहाँ पर क्या करते थे, इससे पहले जैसे कहता कि 2 साल में इसका दाम कितना होगा, तो लग रहा है 2 साल के बाद, तो हम लोग कहते हैं यहाँ पर 90 अब बटे कितना 100 और गुना क्या 90/100। इसी बात को हम लोग ऐसा लिख सकते थे कि यहाँ पर 2 साल है, यहाँ पर होल स्क्वायर कर दीजिए 3 साल। तो क्या कर देंगे हम लोग, 3 बार गुना करते, अरे 90 गुना 90 2 साल में इतना होगा ना, 3 साल रहेगा, इतना गुना 90 बटे कितना 100। अब यहाँ पर लफड़ा क्या है, अब एक बार निकाल के हम लोग चेक करेंगे कि उतना पूरा पता नहीं, दूसरा बार निकाल के चेक करेंगे 3,64,000 पूरा पूरेगा, लेकिन अब तीसरा बार निकाल के देखेंगे पूरा उतना, चौथा बार, 5वां बार, कम्मा बार में पूरेगा ये पता नहीं है। और एक एक करके निकालने में टाइम लग जाएगा, नहीं लग जाएगा इसमें। इसीलिए हम लोग यहाँ पर कह देंगे भाई 90/100 गुना 90/100 गुना 90/100 कई साल में। यदि 1 साल रहता तो 1 बार 90/100, 2 साल रहता तो 2 बार, 3 साल रहता 3 बार, 4 साल रहता 4 बार, कई साल नहीं जानते हैं n बार। तो हम लोग इसको इस जगह पर ऐसा लिख सकते हैं क्या, इकम्मा साल में नहीं जानते हैं n वर्ष में। 2 साल वहां 2 लिख देंगे तो 2 बार गुना हो जाएगा, 3 लिख देंगे 3 बार गुना हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, इस जगह समझ में आ रहा है। इससे पिछला सवाल जो हम लोग जो भी यहाँ पर XYZ लिखे थे 90/100 गुना 90/100 गुना 90 3 साल लिखे थे ना, उसी को हम लोग 90/100 पर होल पावर कितना 3 लिखेगा। इसका भी मतलब वही होगा कि 3 बार 90/100 गुना 90/100 गुना 90/100, यही ना इसका मीनिंग होता है। ये सब देखने के लिए हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, इतना बराबर कितना होगा, इतना। अब यहाँ से कैलकुलेट करके n का मान निकालना है। और कैसे निकलेगा भाई, तो रुकिएगा, 5 लाख को उधर भेज दें, यहाँ पर गुना में उधर जाएगा, क्या होगा भाग में। और एक तो काम कर देते हैं, यहाँ से एक सुना खत्म कर दें, तो यहाँ पर क्या होगा 9/10, इस पर होल पावर कितना हो जाएगा n, और इधर भेजिएगा कि यहाँ पर 3 64 500 यही ना है, इतना बटे इसको भेजिएगा कि यहाँ पर कितना होगा पूरा 5। हाँ ठीक है, 2 सुना खत्म, 5 से घटाएंगे ना तो 729 बार में, अब 5 से कितना बार में 1000 बार में, ठीक है। तो जानते हैं 9 का क्यूब है 10 का क्यूब है, लग रहा है सर। तो 9 का क्यूब बटे यहाँ पर क्या 10 का क्यूब है, दोनों पर ना 3 है, एक के बार होल ब्रैकेट 3 लिख दें, लिख सकते हैं। कहां से घातांक और करनी में रूल होता है, a पर पावर m बटे b पर पावर m, दोनों पर पावर सेम सेम है ना, तो हम लोग इसको a बटे b इस पर होल पावर m कह सकते हैं। ये नियम है, यही तो गणित है। क्या बात आ रहा समझ में। तो इसी रूल के तहत हम लोग यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा आप लोग, 9 बटे कितना हो जाएगा 10, इस पर होल पावर कितना होगा n, बराबर यहाँ पर 9 बटे कितना 10 है, इस पर होल पावर 3 लिख दें। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर फिर घातांक और करने में रूल बताए थे कि बराबर के दोनों मतलब आदमी बराबर होगा तो टोकिया बराबर ही होगा, आदमी बराबर तो कमीज बराबर, आ रहा समझ में, और कमीज बराबर तो आदमी बराबर, ऐसा बात हम लोग करते हैं ना। तो ये बात यहाँ पर जब दोनों तरफ आदमियां बराबर है, मतलब बेस बराबर है, तो पावर कुछ भी होगा वो आपस में क्या होता है बराबर हो जाता है, ये नियम कहता है, समझ रहे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ से n बराबर क्या निकल जाएगा 3, और 3 कौन चाहिए समय का रहा है, तो हम लोग वर्ष में बात कर लेंगे, आंसर आ गया। 3 साल में जो है 5 लाख वाला घर 10% प्रत्येक वर्ष में भी कमी हो रहा है, तो 3 साल के बाद उसका दाम 3,64,500 रुपया हो जाएगा। अगला बना है, अगला में भी इसी तरह का थोड़ा बहुत बात है। अगला बना दिए, बन गया।
मिटा दें इसको। क्या करा अगला सवाल बताइए। हाँ, सवाल में देखिएगा क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने 72,900 में भूखंड, भूखंड मतलब समझते हैं भूमि का एक खंड, जमीन, 1 कट्ठा 2 कट्ठा लिया होगा, ठीक है। सवाल बोल रहा है एक व्यक्ति ने 72,900 रुपया में एक भूखंड खरीद कर उस पर 1,33,100 रुपये की लागत से मकान बनाया। जमीन कितना में खरीदता है 72,900 में। इस पर घर कितना बनाता है 1,33,100 रुपया। क्या क्या कर रहा है समझ में आ रहा है? सिचुएशन क्लियर है? ठीक है। अब क्या कहता है सुनिएगा। यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो, जमीन के दाम में हर एक साल में कितना होता है 10% का वृद्धि होता है, तो 10% वृद्धि को 110%। अब कई साल ही पता नहीं है, ठीक है। एक साल छोड़ेंगे तो इतना, दूसरा साल छोड़ेंगे फिर 110 बटे कितना होगा 100, तीसरा साल छोड़ेंगे तो फिर इसी तरीके से क्या होगा चलते रहेगा। 10% जमीन का दाम बढ़ते रहेगा, चाहे साल छोड़िएगा उतना 10% बढ़ेगा। क्या समझ रहे हैं? ठीक है। अब कहता है तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो। बिल्डिंग के मतलब यहाँ पर जो घर बना है उसमें क्या होगा 10% का कमी होता है। इसका मतलब 90 बटे कितना, पहला साल में 90 बटे 100, फिर दूसरा साल में कितना, फिर 90 बटे 100। इसी तरीके से जितना साल छोड़िएगा उतना कमी होते जाएगा। क्या समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो सवाल में कहता है तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। मतलब दोनों का मूल्य समान होने का बात सही बात है कि कम वाला बढ़ रहा है और बेसी वाला कम हो रहा है, तो कब बराबर होगा? हम लोग कह देंगे नहीं जानते, n साल में, और दूसरा साल में हो रहा है कि तीसरा साल में हो रहा है, चौथा साल में। हम लोग कैसे चेक करेंगे भाई? एक आंख करके बात समझिएगा। हम लोग इसको पहला साल में 110% बढ़ा देंगे और उसको 10% कम करेंगे, दोनों का दाम देखेंगे बराबर हुआ नहीं हुआ। फिर क्या कर देंगे, फिर 110 बटे 100, उसमें फिर अगला साल कितना 90 बटे 100, दूसरा साल में बराबर हुआ पता नहीं, फिर तीसरा साल में। यही कार्यक्रम कितना दिन तक चलते रहेगा बोलिए? नहीं जानते थे हम लोग, क्या कर देंगे n बार। यही कार्यक्रम कितना दिन चलेगा नहीं जानते हैं, कितना दिन, n साल। क्या बता रहा समझ में? कोई डाउट है? समझिए तो बराबर देना होगा। अब कई साल में, साल पता नहीं, तो नहीं जानेंगे तो हम लोग n मान लेंगे, x मान लेंगे, m मान लेंगे, कुछ भी मान लीजिएगा। समझ रहे हैं? हाँ, लेकिन क्या होना चाहिए, दोनों बराबर हो जाना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है सभी लोगों को? कोई डाउट है इसमें? अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे, n का मान निकालेंगे। अब n का मान निकालना होगा तो भाई यहाँ तो बड़ा रिस्क है। ऐसा करते हैं हम लोग कि सब n वाले को एक तरफ ला लेते हैं। अब सब n वाले का मतलब क्या हो रहा है देखिएगा आप लोग। पहले एक शून्य कटा दें, यहाँ से एक शून्य कटा देते हैं। आप लोग खाली देखिएगा, यहाँ पर जानते हैं इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 72,900 गुना जब दोनों पर पावर n है, होल पावर n का मतलब क्या रहा, दोनों पर पावर n है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 11 पर पावर n बटे कितना 10 पर पावर n, चलेगा बराबर। इधर सब हम लोग फरिया के अलग अलग दे देते हैं। समझ रहे हैं? जैसे हम लोग जब घर जाते हैं, जितना आदमी रहता है ना सबको पैसा दे देते हैं कि बोले बैंक कम से कम घर पहुंची देना नहीं, ऐसा नहीं गार्जियन को हम लोग नहीं, इस सब चालाकी हम लोग होशियारी करते हैं। समझ रहे हैं? और हम लोग जैसे परीक्षा देने के लिए जाते हैं, या हम लोग भी होशियारी क्या करते हैं, सब पैसा हम लोग पर्से में रखते हैं, एगो हाई पैकेट में, एगो हाई पैकेट में, एगो यहाँ नहीं लग रहा है कि पैकेट मारी करेगा, एक के पैकेट में काटेगा, बाकी पैसा बच जाएगा। और ना एक के में हम लोग गोछिया सब रखेंगे, पर्स वाला सिस्टम, पर्स गाय बस देखिए घर जीवे नहीं होता है। पूरा कहानी सुनाइएगा। इसी का फायदा चोर सब उठा लेता है आजकल, जो भीख मांगने वाला सब होता है, बोलेगा क्या बताया ऐसा ऐसा बात मेरे साथ हो गया, झूठो कर रहा है। अब उसी में क्या होता है, जिसके साथ संयम हुआ तो वह उसी को भी हम लोग इसी नजरिया से देखने लगते हैं, चेहरा ठीक लग रहा है, देखो भीख मांगने का स्टाइल, उसके साथ रियल हुआ है नहीं। बात में आइएगा यहाँ पर। हाँ, छठ पूजा के समय में देखिएगा क्या करेगा, सूप लेकर के सब बुलबुलवा सब नहीं देखते हैं, क्या तो छठ पर्व करे जाए हैं महाराज जनक बस नहीं देखते हैं कि नहीं, तो मतलब दूसरे भाषा बोलेगा। अब बोलेगा कि उसमें पैसा सूप लेकर के, तो जब उसका ओरिजिनल रूप देखिए, रूप तो छुपता थोड़े है, दिख जाता है ना, तो रूप नहीं दिख जाएगा, एकदम आराम से दिख जाता है। तो हम लोगों को लगता है कि भाई बताइए, तब हम लोग भी कह देते हैं कि हम रोकन हो, समझ रहे हैं? आगे बढ़िए, देखिएगा यहाँ पर वही बात यहाँ पर सबको हम लोग अलग अलग फरियाद दिए, कोई चीज चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग कर दिए ना इसको। इधर भी आइएगा, यहाँ देखिए तो कितना 1,33,100, ठीक है, इतना अगुना, इसको हम लोग 9 पर पावर n अब बटे 10 पर पावर n लिख दें हैं। यहाँ से ये देखिए ये सब कटने का भांज लग गया, कटा सकते हैं, नीचे से कटता है। अब इसका भी दोष बता गया, तो बोले ठीक है अभी चलिए बम न लग रहा है, तो इसके साथ चल देगा, कोई दिक्कत है इसमें? अब इसमें क्या बात हो रहा,
हाँ यही कटेगा, ये भी ठीक बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा दम मारे, पूरा एकदम कटने के लिए, काटने के लिए उफान मार रहा है, काटो ना जल्दी काटो ना, रुकिए देखिए। अब इसमें क्या बात होगा भाई, जैसे घर में हम लोग बच्चा में, जब हम लोग छोटा बच्चा थे तो मुर्गा लाता था ना, जिंदा मुर्गा, पूरा हम लोग जितना मैं घर में बच्चा था सब पूरा चारों ओर से घेर घेर करके हम लोग, तो अब वही मरता है, समझ रहे, कटेगा बच्चों से रहे पूरा उसको। तो वही बात यहाँ पर है, यहाँ देखिएगा, परेशान रहना, काट देंगे तुरंत काट देंगे, टेंशन लेने का नहीं है। हम लोग इसमें 11 है ना, इन 9 पर और एन को इधर डालना है आराम से, एक आए की 11 पर पावर कितना होगा एन, अब बटे कितना होगा 9 पर पावर कितना हो गया एन, बराबर यहाँ पर कितना हो गया 1331 पर कितना हो गया डबल सुनना, इसको इधर भेजिएगा तो भाग में होगा, गुना में ना, इधर आएगा क्या होगा भाग में, यहाँ पर कितना होगा 729, इस पर कितना हो गया डबल सुनना, अब डबल सुनना खत्म। अभी 11 का क्यूब है, गौर से देखिएगा, लग रहा है अभी 9 का क्यूब, अब क्यूब याद है तब ना, अन्ना याद रहेगा तो नहीं देखेंगे एक दूसरे का, नहीं लग रहा। और दूसरा उपाय क्या होगा, ये ना होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों पर पावर एन है, इसको हम लोग ऐसा लिखें 11/9, इस पर होल पावर कितना हो गया एन, यहाँ देखिएगा ये 11 का क्यूब, आई कितना है 9 का क्यूब, ऐसा करें दोनों पर होल पावर क्यूब लिख दें। यहाँ पर भी फिर नियम घटाकर करने आके खड़ा हो गया, बोलता है कहाँ जा रहा है, बोलेंगे कहीं नहीं, आप ही क्या आ रहे थे कि भैया बेस बराबर हो गया तो पावर क्या होगा, बोलेंगे पावर बराबर होगा, नहीं कर दीजिएगा, बराबर के दोनों तरफ बेस बराबर, आदमी बराबर, तो टोपिया क्या होगा बराबर होगा, भले अलग अलग रंग का, लेकिन साइज एक ना होगा। पूरा एग्जाम्पल दिए थे कि एक ही आदमिया का 5 गो शब्द बनवाना है तो कई बार नाप लेगा दर्जी, ललका है, पिरका है, हरका है, करका है, सर बताइए, उजर का भी है, आदमी एक गो है, कई बार नाप लेगा 5 बार ना। हाँ तब यही बात होता है, यहाँ पर आदमिया जब बराबरे है तो टोपिया भले अलग अलग रंग का है, समझ रहे हैं, लेकिन दोनों का वैल्यू बराबरे होगा, इसलिए हम लोग कह देंगे, इसलिए इस रूल से क्या होता है, एन बराबर कितना होगा 3 वर्ष, हम लोग कह देंगे 3 साल में जमीन का दाम, और जमीन का दाम बढ़ करके और घर का दाम घट करके बराबर हो जाएगा। क्या कोई डाउट है इसमें, आ रहा समझ में, सुनने में तो अच्छे लगता है, लेकिन क्या करें, कटाने में ही बड़ा परेशान मिला होता है, लिख लीजिएगा, आगे हम लोग बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना इस सब में। आगे सवाल नहीं ना है, आगे सवाल लिखाते हैं आप लोगों को। लिख लिए सब लोग, लिखे, ये सवाल लिखाए थे, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपया में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है, बता दिए थे ना, हैं? सेब के मूल्य में, सेब के मूल्य में तक लिखा है, सवाल लिखे ना, किसी बाल्टी में किसी बाल्टी में 66.2/3%, 66.2/3% भारी होने की तुलना में, 66.2/3% लिखे, लिखिए, भारी होने की तुलना में, भारी होने की तुलना में 80% भारी होने पर, 80% भारी होने पर, 80% भारी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है, 2 लीटर अधिक पानी आता है, फुल स्टॉप। बाल्टी की धारिता कितनी है, बाल्टी की धारिता कितनी है,
अगला सवाल लिखिएगा, एक कर्मचारी की मासिक आय में, एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.2/3%, 2.2/3%, 2.2/3%, 2/2/3, 2.2/3% वृद्धि होने पर उसे 720 रुपया अधिक मिलते हैं, 720 रुपया अधिक मिलते हैं, फुल स्टॉप। उसकी मासिक आय कितनी है? उसकी मासिक आय कितनी है? एकदम छोटा सवाल है, सीखते हैं हम लोग इसको। सवाल को हम बनाते हैं, आप लोग केवल देखिएगा क्या कह रहा है सवाल में। सवाल में कह रहा है कि किसी बाल्टी में 66.2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर, समझिएगा कोई बाल्टी है, इजी वे में एकदम रिलैक्स मोड में, ठीक है। बाल्टी हम लोग भाई देख लेते हैं, ये बाल्टी है। सवाल क्या कहता है, बाल्टी में जैसे हम लोग पानी डालते हैं ना, इसमें क्या होगा, जैसे हम लोग पानी देंगे तो पानी ऊपर में रहेगा कि नीचे आएगा? एक लोटा पानी दिए, ऊपर में नीचे भरेगा, नीचे से ऊपर से नीचे, ठीक है। यहाँ पर क्या देख रहा है कि हम लोगों का, जैसे यहाँ पर हम लोगों का पानी है, ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर 50%, आधा मतलब क्या हो गया 50%, फिर क्या होगा 60%, 70%, 80%, 90%, पूरा एकदम टूपे टाप हो गया तो हम लोग कह देंगे फुल है, हो गया 100%, नहीं लग रहा इसमें। तो यहाँ पर जब बाल्टी यह रहता है तो इसको कहता है 66.2/3% भर गया, ठीक है। सवाल कहता है स्पष्ट कि किसी बाल्टी में 66.2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर, अब इससे ऊपर बढ़ेंगे तो 80% बढ़ेगा, तो मोटा मोटी हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ आपका कितना हो गया, 80% हो गया। दिख रहा है आप लोगों का यहाँ पर कितना, 80%। तो वही कहता है, सवाल का कहना है कि 66.2/3 से हम लोग बढ़ाएंगे ना, 80% पर लाएंगे, ये बीच में कितना लीटर पानी लगता है जानते हैं? 2 लीटर लगता है। कितना लीटर पानी? 2 लीटर में। इस सब नाप दे दिए हैं, 10-10% का स्टॉल बना दिए हैं। यहाँ पर हम लोग नापे कितना, 66.2/3% पानी था, इसमें 2 लीटर पानी मिला है, कितना गया 80%, और पानी देंगे तो और होगा, धीरे धीरे क्या होगा 100% हो जाएगा। लेकिन इसी बीच का गैपिंग बोल रहा है कि इतना के बीच में जितना है ना, यह कितना लीटर है, 2 लीटर है। क्या समझ में आ रहा है सवाल? सवाल समझ रहे हैं? तो यहाँ पर सवाल में कहता है, क्या जानते हैं कि बाल्टी की धारिता कितनी है? धारिता मतलब उसमें कितना भर सकते हैं, वॉल्यूम, आयतन का बात कर रहा है कि पूरा बाल्टी का क्षमता कितना होगा। क्या सवाल समझे आप लोग? सवाल समझ रहे हैं? तो हम लोग यहाँ से 100 बात जान गए, इस बीच में कितना लीटर पानी है, 2 लीटर। अब परसेंट में इन दोनों के बीच में कितना परसेंट है बताइए? तो हम लोग यहाँ पर नहीं जानते हैं, सवाल तो था आसान, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन दे दिया हुआ, नहीं दे दिया। यदि यहाँ पर बोलता है कि 60%, यहाँ पर 80%, तो बोलते 20% का अंतराल है, वही कितना परसेंट का अंतराल, कितना निकाले हम लोग? निकाले, देखिएगा कैसे हम लोग निकालते, इसी का थोड़ा बताए भी थे आप लोगों को, लेकिन फिर से बात कर लेते हैं। 66.2/3 है ना, इसमें 1/3 हम लोग यदि दे देंगे, ये हो जाएगा 67, 67 हो जाएगा। 67 में कितना देंगे और जो कि 80 हो जाएगा, तो 67 3 कितना होगा, 70, और 70 + 80, इसका मतलब 13.1/3% हुआ। क्या बताया समझ में? 14 नहीं होगा, 13 होगा। क्या समझ में आ रहा है? इतना परसेंट का, इसी को हम लोग आगे बढ़ा देंगे तो 13 39 से कितना गया, 40 बटे कितना गया, 3%। इतना परसेंट बाल्टी में पानी यहाँ से कितना बढ़ा, तो 40/3%। लीटर में कितना बढ़ा, 2 लीटर। हम लोग कह देंगे समझ गए, 40/3% बराबर कितना, 2 लीटर, इसलिए 1% बराबर, इसलिए 100% बराबर, फिनिश। लेकिन ये बात हमको समझ में नहीं आया, आप लोगों को आया कि नहीं आया बताइए?
आप लोगों को भी लेना है, बहुत सुंदर। अच्छा, इसमें ई लग रहा है कि दोनों में से जैसे बड़का में छोटका घटा देंगे, यहाँ पर 80 रहता है, यहाँ पर 70 रहता है, कितना बोल देते 10। कैसे 80 में 70 घटा देंगे तो 10 ही बचेगा। तो वही काम इसको भी कर सकते हैं इस जगह। देखिएगा हम लोग अंतर कितना है तो भाई यहाँ निकालना। सवाल बहुत बड़का सवाल नहीं है, ये बड़का सवाल बना दिया 66.2/3। समझ रहे हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सवाल में उधरा दिया है, कुछ नहीं। तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर देखिएगा, 80 में हम लोग 66.2/3% घटा दें, जरा निकालें तो देखिएगा इसमें सबसे पहले इसको भिन्न में लाइए तो 80 अब माइनस यहाँ पर 6 18 2 20 के 0 2 6 18 2 कितना गया 20, 200/3। ये बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें? पूर्णांक हम लोग भिन्न में तोड़ लिए। अब इसके बाद भिन्न का जोड़ घटा, नीचे में 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3, 1 से 3 बार में 8 3 24 240 और माइनस कितना 200। अब बराबर लग रहा है कि 40/3%। इतना लंबा काम करने के बाद वो काम वही निकाले थे 40/3। आया बात समझ में? रास्ता अलग अलग है, जाना एक ही जगह। आ रहा समझ में? 40/3 वहां पर जो चालाक लोग कैलकुलेशन आ रहा है तो फट में, नहीं तो फिर लेट में चलेगा। ये समझ में आ रहा है? फिर से एक बार कोशिश करते हैं। आप लोग दुकान गए हैं, सामान भी खरीदते हैं। अब जैसे कि हम लोगों का 100 का नोट दिए और 17 रुपये का सामान हुआ, तो दुकान वाला कैसे गिनता है? 17 रुपये का सामान दे दिया, एक दूसरा क्या, एक तो क्या देगा, बोलेगा 17 3 20, 3 टका दिया आपको। अब फिर एगो 50 टकिया और 30 टका गिन के दे देगा, 50 30 80 दे देगा। ऐसा ही करता है ना? तो हम लोग यहाँ पर खुदरा देखिएगा 66 पूर्णांक कितना 2/3 है ना, इसमें 1/3 इसको क्या दीजिएगा, आपको दे रहे हैं, समझ रहे हैं? 1/3 देंगे तो कितना होगा 67, 67 ना हो जाएगा। 1/3 का है, समझ में आ रहा है? अरे 2/3 में पूरा पुराने में 1/3 कम है, अंतर बटे नीचे वाला ये बताया है। 2 और 3 का अंतर कितना 1, बटे कितना होगा 3, 1/3 दीजिएगा ना, 66 पूर्णांक 2/3 से 67 हो जाएगा। 1/3 इधर दे दीजिए, 67 हुआ और 67 अब में 3 दीजिएगा कितना हो जाएगा 70, मतलब 3 बचा और 70 10 80, 10 और 3 13 रुपया निकाल के दे देंगे तुरंत तिजोरी से, तो 13 पूर्णांक 1/3% ऐसे निकाल दिए। ऐसा हम लोग परसेंटेज में पहले दिन में किए थे कितना भाई, तो 5 पूर्णांक 1/4% कमी को क्या बोलेंगे, याद है आप लोगों को? इतना परसेंट कमी का अर्थ क्या है खूब बताए थे, और उस दिन आप लोग बोल भी रहे थे ना, याद है कि नहीं? लेकिन जितना बढ़िया सीखते हैं उससे बढ़िया भुलाई हो जाते हैं हम लोग। यहाँ पर बोले रहे यदि 3/4 दीजिएगा इसमें कितना होगा 6, याद आ रहा है सब बात? 6 हो जाएगा। अब 100 में 6 घटाइए कितना हो जाएगा बोलिए, तो 94 पूर्णांक 3/4%। समझ रहे हैं? यदि हम लोग यहाँ पर 6 पूर्णांक 7/3%, 7/3 ने 7 बटे यहाँ पर 9 लीजिए, इतना परसेंट कमी का अर्थ क्या होगा, बोले एकदम टेंशन मत लीजिए, खुदरिया है ना 7/9, इसमें कितना देंगे जो कि 7 से 6 से 7 हो जाएगा, तो 2/9। कैसे 2/, दोनों का अंतर निकाल रहे थे, कितना 2/9 दे दिए, हो गया या कितना हो गया 7। अब बताइए 100 में 7 घटाने पर कितना होगा, हम लोग कह देंगे इतना परसेंट कमी का कितना गया 93 पूर्णांक 2/9%। यह बात यदि याद रहता है उस दिन का बात तो आज यह दिक्कत नहीं होता, समझ रहे हैं? लेकिन खैर कोई बात नहीं, उसके बाद कभी प्रयोग ही नहीं आया तो भुलाएंगे नहीं हम लोग। चलिए क्या समझ में आ रहा है? अब इसमें देखिएगा कि यहां से यहां तक कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है, 13 पूर्णांक 1/3 अर्थात 40/3%। रुकिए एक मिनट इसको लिखने दीजिए, हाँ इतना परसेंट। और लीटर में कितना का वृद्धि हो रहा है बोलिए, यहां से यहां तक कितना बढ़ रहा है 40/3%। लीटर में कितना बढ़ रहा है 2 लीटर। हम लोग कह देंगे समझिए इतना परसेंट का वैल्यू कितना 2 लीटर। हमको 1% का वैल्यू दीजिए ना, तब देखिएगा तहलका मचा देंगे, नहीं लग रहा है इसमें? 1% का वैल्यू कितना होगा 2 अब बटे कितना 40/3, ऊपर जगह तो उल्टेगा ना, इसलिए 100% बराबर पूरा बाल्टी का धारिता क्षमता कैपेसिटी वॉल्यूम, ठीक है? कितना होगा 2 गुना 3 बटे कितना होगा 40 और गुना क्या होगा 100। एक सुना तो खैर कटेगा, और 2 से कितना बार में 2 बार में, और 2 से 5 बार में। हम लोग कह देंगे भैया आपका बाल्टी 15 लीटर का है। कितना लीटर का है 15 लीटर का बाल्टी है। कोई डाउट है इसमें? आया समझ में? सवाल समझ में आ रहा है? आ रहा है, लेकिन कैलकुलेशन में माथा भुका रहा है पूरा। कैलकुलेशन तो थोड़ा बहुत होगा, लिख लेंगे, अगले सवाल पर विचार करेंगे। समझ में आया? समझ में आ गया आप लोगों को?
लिखे, मिटा दें। उसी काम को इधर हम लोग किए हैं, या तो वैसे घटाइए या इधर से हम लोग ला करके फरिया फरिया के घटा दीजिए, आगे बढ़ जाएं, मिटा दें। आया समझ में? आ गया? आया समझ में? बोलिए। पूर्णांक में मतलब इसमें ये सब कैसे कैसे कि ये सब बात, सारा बात समझ में आ रहा होगा, इतना परसेंट बराबर 2 लीटर, ये सब बात आ रहा होगा, लेकिन अब पूर्णांक में कैसे ला दिए वही समझ में नहीं आ रहा है ना। तो बेसिक का बात है, परेशान हो समय मत, धीरे धीरे ठीक होगा। आगे बढ़े हम लोग, मिटा इसको। अगले सवाल में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है सवाल में? हाँ देखिए, जानते क्या होता है सवाल में यहाँ पर करा, एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.2/3% का वृद्धि होता है। ये उधर हुए सवाल है, देखिए यहाँ पर करा 2.2/3%। सीधा सीधी नहीं बोलता, 2, 4, 5, 6 कुछ भी बोल देता है, पूर्णांक पूर्णांक में देता, कोई बात नहीं है। इसी को हम लोग नहीं सकते 8/3%, बोलिए ना, पूर्णांक को भिन्न में ला दिए। तो सवाल में कहता है 100 कर्मचारी है, कर्मचारी समझ रहे हैं, इसे काम करने वाला कोई मजदूर होगा, जैसे नौकरी वोकरी जिसका हो गया, तो उसी कर्मचारी का करा मेरा वेतन इस बार बढ़ गया है, कितना बोला जानते हैं? बोलते हैं कि आपको कितना पैसा मिलता है, तो नहीं बताएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे किसी पूछेगा ना कि आपको कितना पैसा मिलता है, एग्जैक्ट नहीं बताएगा। यदि शादी ब्याह नहीं हुआ है तो अपना पैसा बढ़ा के बोलेगा, शादी ब्याह करना, तिलक गिनना है। बात समझ रहे हैं? और शादी ब्याह हो गया तो कब में बताएगा, मिल रहा है 60,000 तो बोलेगा 2, 33, 35,000, 40,000 मिलता है, हो जाता है मोटा मोटी, एग्जैक्ट नहीं बताएगा पैसा। अब पता नहीं काहे नहीं बताता है। तो उसी में से एक ठो ई है, हम लोग बगल से समझ रहे थे, हम लोग युवा कोचिंग का खिलाड़। ई बोलता है गप गप में, अब आदमी से ना गप करेगा, ई बोला कि हमारा वेतन इस बार जो है 2.2/3% बढ़ने वाला है। कितना? 2.2/3%। ठीक है, बोलेंगे समझ लिए। अब 1, 2, 4, 5 दिन के बाद क्या हुआ, इधर से पैसा जब निकाल के आता होता है कि आज हम 720 रुपया बेसी कमाए हैं हर एक महीना से। पता क्या समझ में? समझ में 720 रुपया काहे कमाया है, क्योंकि उसका वेतन बढ़ गया है। तो सवाल में कहता है उसका मासिक वेतन कितनी है, हम लोग तुरंत में निकाल, वो वेतन नहीं बोला, पूछे ना तो पूरा मत याद, बोले ये सब बात हटाओ ना, पढ़ नहीं हो तो नौकरी, टेंशन मत ले। समझ रहे हैं? तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, परसेंट में इतना बोला था, और एक दिन रुपया में क्या बोला, वो बोल सोचा कि वेतन हम ये ना बता रहे हैं, बोल रहा हम कितना बेसिया कमाए, 720 रुपया। देखिएगा खेल यहाँ से, समझ रहे हैं? हम लोग कहेंगे 1% का वैल्यू कितना होगा, मने मन निकाल रहे हैं, ठीक है। 720 अब बटे कितना, 8 बटे कितना हो गया, 3, उल्टे गए। इसलिए हम लोग जानते हैं दुनिया में जितना भी आदमी है सबका वेतन कितना परसेंट, 100% होता है। 100 का वैल्यू कितना होगा, 720, और गुना कितना, 3/8, और गुना क्या होगा, 100। 8 से कितना बार में, 9 27 और 2 1 3 सुनना, हम लोग यहाँ पर 27,000 हम लोग कर देंगे तो 27,000 कमाई जो की है, तुरंत अबाक हो जाएगा। हैं? तुम कैसे जान गए, क्या बोला, कह देंगे कि तुरंत कहीं नहीं है, बोल को आ रहा समझ में। जाने के बाद पूरा उसको मार धार कि तुम हमारा खाली वेतन बताती है, नहीं लग रहा है। हम लोग कह देंगे भाई क्या बताएगा, हम जादू जानते हैं हम लोग। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या ऐसा काम हो सकता है, काम हम लोग ऐसा करते हैं, उसी का जानकारी था। देख रहे हैं कि नहीं, कितना परसेंट में बोला था, 8/3%, और रुपया में कितना बोला, 720। बोलेंगे बतिया बराबर है, बोलने का स्टाइल भले अलग अलग है, लेकिन हम लोग कनेक्शन जानते हैं। 8/3% बराबर 720, इसलिए आपका वेतन कितना परसेंट होगा, 100%। इसलिए हम लोग 100% का वैल्यू कितना होगा, 27,000। तो हम लोग कह देंगे उसका मासिक वेतन कितना हो जाएगा, बताइए आप लोग। मासिक वेतन कितना हो गया, 27,000 रुपया। बोलिए कोई डाउट है इसमें? निकल गया था, समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसलिए हम लोग पढ़ते लिखते हैं। कभी कभी क्या क्या होगा कि सामने वाला बात बोल रहा है, समझ रहे हैं, उसी बात को हम लोग जोड़ करके हम लोग उसका मीनिंग निकाल लेते सही। अब बोलेंगे कि ऐसा बात है, जगह तोड़ा के बोल खाओ, ऐसा देखें है कभी? सामने वाला बोल रहा है, अब बोलते बोलते जैसे किसी तरह का बात होगा तो हम लोग बात पकड़ लेते हैं। अब हम लोग बोल देंगे ये बात है, आपको कैसे जानकारी हुआ, तो बोलेंगे हम लोग को जानकारी नहीं हुआ, आप ही के बात से हम
मीनिंग निकाले, और इसका मतलब यह भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं? और यही स्वभाव हम लोगों के मन में क्यों आता है? इसलिए हम लोगों का दिमाग पूरा एकदम विस्तार तौर पर और धीरे धीरे बढ़ रहा है हम लोगों का दिमाग। समझ रहे हैं? कोई डाउट है इसमें? आज यहीं तक समझ रहे हैं? आज यहीं तक, आगे फिर हम लोग देख लेंगे, कल देखेंगे फिर।